पहला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न दे रखा है, शुरू के प्रश्न बहुत आसान होते हैं वैसे भी। बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। हमें जानना है कि कौन कौन से समरूप है। तो सबसे पहले 6 दे रखे हैं, एक एक करके हम चेक करते हैं, बहुत आसान है। एबीसी त्रिभुज है, पीक्यूआर त्रिभुज है, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। आप ऐसा लिखोगे, यहां पर कायदे से लिखना चाहिए। कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। अतः कोण 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 समरूपता से कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये पहला वाला कंप्लीट, इतना सा काम करना है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कोणों को तो दिया नहीं है, कुछ भी कोणों के बारे में नहीं दे रखा, तो हम इसको तो कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। तीनों भुजाएं दे रखी है, तो हम भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे कि भुजा 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 से समरूप हो सकता है कि नहीं। भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं। देखो 2 दूना 4 दिख रहा है, 3 दूना 6 दिख रहा है, और 2.5 का दुगना 5 दिख रहा है। मतलब इन तीनों का डबल यहां पर दिख रहा है, तो अनुपात सेम आ ही गया ना, सबका सेम मल्टीपल चल रहा है तो अनुपात सेम आ जाएगा। तो अब आप देखो अनुपात किस तरह से सेम कर सकते हैं हम। ए बी का अनुपात आप ले लो, ए बी का अनुपात ले लो आप क्यू आर से, या फिर ए सी का अनुपात ले लो आप पी क्यू से, ए सी का अनुपात ले लो पी क्यू से 3/6, या फिर बी सी का अनुपात ले लो आप पी आर से, बी सी का अनुपात ले लो आप पी आर से। सबके सब किसके बराबर आ रहे हैं? 1/2 के। 2/4, 3/6, 2.5/5, सभी के सभी 1/2 के बराबर आ रहे हैं। अतः आप लिखोगे, अतः भुजा 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 समरूपता से आप कह सकते हो कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, आप ये कह सकते हो इजीली, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है, आपको सिंपली प्रमेय अगर ध्यान से पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। और बल्कि ये समझो कि आपका रिवाइज ही हो रहा है इसकी हेल्प से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं तो थोड़ा ये रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें हेल्प मिल जाएगी, उसकी हेल्प से हम आगे कर सकते हैं उसको, है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं, चलो। थर्ड पार्ट में एल एम पी और डी ई एफ 2 त्रिभुज दे रखे हैं। तो 3 का डबल तो है 6, 2 का डबल है 4, लेकिन 2.7 का डबल नहीं होता 5। यहां गड़बड़ हो गई। इसका मतलब तीनों का अनुपात समान नहीं आ रहा, 2 का ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। आप इसको लिखोगे कैसे? लिखने के लिए थोड़ी जगह की आवश्यकता है, मैं यहां बना देता हूं, ये वैसे भी हो गया है अपना, यहां कर देते हैं इसको। देखो तीसरा मैं यहां कर देता हूं, आप यहां लिखोगे कि जो एमपी का अनुपात है डी से, MP/DE वो तो बराबर आ रहा है LP/DF के, LP/DF के, लेकिन वो बराबर नहीं आ रहा किसके? LM/EF के, LM/EF के। क्यों? क्योंकि इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान कुछ अजीब सा आएगा 2.7/5, तो ये बराबर नहीं आ रहा। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। आप ये लिखोगे बस। ये तो पहला और दूसरा समरूप आया था, ये तीसरे वाले समरूप नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं इन 3 की। मैं एक बार ये सारा हटा देता हूं ताकि हमारे पास जगह हो जाए, फिर हम उसको करते हैं। देखो चौथे वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो केवल 2 भुजाएं दे रखी है और एक कोण दे रखा है। तो हमने भुजा कोण भुजा वाला पढ़ा है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान है क्या, क्योंकि कोण तो समान दिख रहा है। अब 2 भुजाओं का अनुपात समान हो जाए तो भुजा कोण भुजा से हो जाएगा। ये 2.5 का डबल 5 होता है और 5 का डबल 10 होता है, काम हो गया हमारा। आप यहां क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि mn बटे पी क्यू बराबर आ रहा है ml/QR के, ml/QR के। किसके बराबर हुआ ये 1/2 के बराबर आ रहा है वैसे। तथा कोण NML मतलब ये वाला, और PQR बराबर है कोण PQR के। अतः भुजा कोण भुजा
समरूपता से आप कह सकते हो कि त्रिभुज MNL समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। सिंपल सा एकदम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी सेम है, दो भुजाएं दे रखी है, इधर भी दो भुजाएं दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, कोण बराबर दिख रहा है, सिर्फ भुजाओं का अनुपात हमें चेक करना है। भुजाओं के अनुपात में 2.5 को डबल कर लो 5 आ जाएगा, और 3 का डबल कर लो 6 आ गया, अनुपात भी समान ही दिख रहा है। तो आप यहाँ पे सेम चौथे वाले में जैसे किया है सेम टू सेम पांचवें वाले में करना है कि AB का अनुपात ले लो DF से, और BC का अनुपात ले लो, BC का अनुपात ले लो EF से, वो तो समान आ रहा है, लेकिन एक समस्या हो गई। हाँ, यहां पर एक समस्या ये हो गई कि जो दो भुजाएं समानुपाती होती है उन्हीं के बीच के कोण समान होने जरूरी हैं। तो ये कोण 80 है तो ये वाला 80 होना जरूरी था, तो ये कोण और ये कोण समान होना चाहिए था, जबकि इधर वाला समान हो रहा है, तो कोण में फर्क आ गया। भुजा का अनुपात तो समान दिख गया, कोण में फर्क आ गया। मैंने पहले बोल दिया था कि कोण समान है, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय, लेकिन यहाँ कोण में फर्क आ रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे कि कोण ABC बराबर नहीं दिख रहा, ये वाला कोण बराबर नहीं दिख रहा किसके, कोण DFE के, अतः समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है। लास्ट की बात करें तो कोण दे रखे हैं, केवल भुजाएं नहीं दे रखी, तो कोण वाले से होगा, वो भी दो दो कोण दे रखे हैं, तो या तो दो कोण वाले से या तीन कोण वाले से आप कर सकते हो। समस्या की बात यह है कि एक कोण तो 80 डिग्री है, दूसरा गड़बड़ दे रखा है, तो हो सकता है वो टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हो, क्या पता ये 80 और ये 30 आ जाए। एक बार चेक करते हैं, इस वाले कोण को निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, आप लिखोगे यहां कि त्रिभुज DEF में, मैं एक छठा शुरू कर रहा हूं, DEF में आप क्या लिखोगे, कोणों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये 70 प्लस 80 प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री होगा, ये होता है 150, और 150 उधर जाएगा माइनस में, तो 180 में से 150 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। मतलब कोण F कितना आ गया यहां पर हमारा, 30 डिग्री। अब तो काम हो गया, क्योंकि E बराबर हो गया Q के और F बराबर हो गया R के, तो दो कोण समान हो गए। तीसरा वाला भी समान ही आएगा, आप इसको निकालोगे 70 डिग्री आएगा। बाकी दो कोण समान हो गए, तो कोण कोण समरूपता से हम इसको समरूप कह सकते हैं। लिखेंगे कैसे, मैं इस तरफ लिख देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है। आप लिखोगे कि कोण E बराबर है कोण Q के, कोण F बराबर है कोण R के, अतः कोण कोण समरूपता से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपने को ये दो कोण दे रखे हैं, इधर ये दो दे रखे हैं, हम कंफ्यूज हो गए कि ये दोनों समान ही नहीं आ रहे, तो तीसरा भी निकाल के देखो, क्या पता उसने घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाया हो, तीसरा वाला सेम दिख रहा हो उस तरह का। तो तीन कोण इन तीनों कोणों के बराबर आ जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना।